हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए हैं गांधी म्यूजियम, नेशनल गांधी म्यूजियम। सो चलिए चलते हैं। एंट्री के साथ साथ आपको बता दूं, यहाँ पर एंट्री और पार्किंग दोनों ही एकदम फ्री है। सिर्फ आपको गार्ड के पास अपनी डिटेल्स एंट्री करनी होगी रजिस्टर में। अब चलते हैं आगे की तरफ और लेते हैं म्यूजियम में एंट्री। एंट्री करते ही यहाँ आपको देखने को मिलेगी लेफ्ट हैंड पे गांधी जी की मूर्ति और उनका चरखा, और मूर्ति के जस्ट सामने ही एक रूम है। इस रूम में गांधी जी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक की पूरी लाइफ जर्नी दिखा रखी है। बेसिकली यहाँ पर गांधी जी की लाइफ की जर्नी से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं और उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे एक एलईडी भी दे रखी है, जिस एलईडी में इनकी जर्नी के बारे में बताया जा रहा है, जिसे आप यहाँ बैठकर देख और सुन भी सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने गांधी जी की लाइफ के स्टार्टिंग से लेके एंड तक के बारे में काफ़ी चीज़ें देख ली। अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं यहाँ से आगे क्या क्या है। यहाँ से बाहर आएंगे तो यहाँ राइट हैंड की तरफ आकर यहाँ के लेफ्ट हैंड पर है लाइब्रेरी, ऊपर स्टेयर्स जा रही हैं, ऊपर की तरफ है म्यूजियम और इस साइड है एग्जिट। सो लेट ना करते हुए चलते हैं ऊपर म्यूजियम की तरफ। और साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फ्री गाइड सर्विस भी अवेलेबल है। ये हम आ गए हैं ऊपर म्यूजियम में। म्यूजियम में एंट्री लेते ही सबसे पहले हमें दिखाई दिया ये आश्रम का डेमो, साथ ही बनी हुई है तस्वीरें और पुराने ज़माने के ये सिक्के जो पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे। इसके अलावा देखते हैं यहाँ आगे और क्या क्या है देखने के लिए। यहाँ ऊपर आकर म्यूजियम को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक पार्ट में गांधी जी की सभी यात्राओं के बारे में दिखा रखा है। चलिए फिर गांधी जी की लाइफ से जुड़ी और चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहाँ उनके प्रारंभिक काल की जर्नी है, जिसमें उनका घर दिखा रखा है जहाँ उनका जन्म हुआ, उनकी माता जी की तस्वीर है और उनकी कॉलेज की तस्वीर है। इसके अलावा उनकी स्टार्टिंग के लाइफ की काफ़ी तस्वीरें हैं। इसके बाद है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी। इस समय को दक्षिण अफ्रीका काल और सत्याग्रह का जन्म भी कहा गया है। यहाँ पर आपको गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की तस्वीरें और उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। और इसी के जस्ट सामने गांधी जी की कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं, गांधी जी का कुछ सामान रखा हुआ है। एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। ये है गांधी जी की पॉकेट वॉच, जो वो हमेशा अपनी पॉकेट में रखते थे। गांधी जी की वस्तुओं के अलावा यहाँ आपको कुछ बुक्स भी देखने को मिलेंगी जो गांधी जी ने रीड करी थी। ये है गांधी जी के 3 बंदर, जो कि उनको उनके जापानी दोस्त ने गिफ्ट करे थे, और इन 3 बंदरों को उन्होंने अपने गुरु की संज्ञा दी थी। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी काफ़ी चीज़ें और काफ़ी बुक्स देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमें देखने को मिला साबरमती आश्रम का मॉडल, जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। यहाँ पर गांधी जी और कस्तूरबा सन 1917 से लेकर 1930 तक रहे थे। इसके बाद हमें दांडी यात्रा के बारे में पढ़ने को मिला। यहाँ पर वो सभी जगह मेंशन थी जहाँ से दांडी यात्रा निकली, और इन टोटल जगहों को दांडी कूच का नाम दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर उन सभी नामों की भी लिस्ट थी जो दांडी यात्रा में शामिल थे।
यहाँ पर आप दांडी यात्रा की तस्वीरें देख सकते हो और उनके बारे में पढ़ सकते हो। दांडी यात्रा के बाद हमें देखने को मिला ये भारतीय कांग्रेस झंडा, जो श्री जानकी दास जी को गांधी जी द्वारा दिया गया था, जिसे वर्ल्ड चैंपियनशिप ज्यूरिख में 23 अगस्त 1946 को फहराया गया। उसके बाद हमें देखने को मिला गांधी जी द्वारा इस्तेमाल किया गया हुआ कुछ सामान। और सामान के बाद हमें पढ़ने को मिला हिंद छोड़ो आंदोलन काल के बारे में। यहाँ आपको हिंद छोड़ो आंदोलन की काफ़ी तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी और उसके बारे में भी पढ़ने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है आज़ादी की ओर। यहाँ आज़ादी के लिए जो भी लड़ाइयाँ लड़ी गई उनकी तस्वीरें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा उनके बारे में यहाँ पढ़ने के लिए भी आपको मिल जाएगा। फिर एंड में है अंतिम काल। तो कुल मिला के म्यूजियम के फर्स्ट पार्ट में गांधी जी ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी संघर्ष किए अपनी लाइफ में आज़ादी के लिए, उन सब के बारे में यहाँ फर्स्ट पार्ट में बताया गया है। अब चलते हैं म्यूजियम के दूसरे पार्ट की तरफ। यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई। 20 जनवरी को बिरला हाउस में किसी ने बम के द्वारा गांधी जी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बम 150 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरा, जिससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पूरे 10 दिन बाद नथुराम गोडसे ने गांधी जी को अपने रिवॉल्वर से 3 गोलियां सीने में मार दी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ उनके अंतिम समय की कुछ तस्वीरें दी हुई हैं। यहाँ उनकी मृत्यु के बाद उनके लिए बोले गए कुछ शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ पर गांधी जी के अंतिम समय का सामान रखा हुआ है। उनकी पॉकेट में रखी हुई वॉच, उनको जो लास्ट टाइम गोलियां लगी थी वो, और उनकी लास्ट टाइम पहनी हुई धोती। यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स लगी हुई है, जिसमें गांधी जी की मृत्यु की खबर छपी है और उनको कुछ शब्द समर्पित किए गए हैं। यहाँ गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं, जो कि लकड़ी से बने हैं। गांधी जी के एक चाइनीज मित्र ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये बुक लिखी। ये है द नोबल शताब्दी स्मृति। ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा म्यूजियम को भेंट में दी गई है।
और ये है भारत की अभी तक की यूज़ की हुई सारी करेंसी। यहाँ इस करेंसी के बारे में सभी मेंशन किया हुआ है कि कौन सी करेंसी कब बनी है। यहाँ गांधी जी द्वारा यूज करे हुए कुछ कपड़े हैं और एक झंडा भी है जो हमने लास्ट देखा था, उसी तरीके का एक झंडा और है यहाँ पर। यहाँ पर भी एक और झंडा रखा हुआ है। झंडे के अलावा यहाँ 12 स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा काता हुआ सूट भी रखा हुआ है और यहाँ पे सभी के नाम लिखे हुए हैं कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने कौन सा सूट काता है। इसी के बराबर में यहाँ पर गांधी जी के चरखा काटने का सामान रखा हुआ है। अब चलते हैं बाहर एग्जिट की तरफ। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एग्जिट की तरफ आओगे तो यहाँ पे गांधी साहित्य केंद्र मिलेगा। यहाँ से आप काफ़ी चीज़ें खरीद सकते हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।